अपने अंशु की शादी देख लो, यही इच्छा बची है आखिरी मेरी। सारा कसूर मेरा है जो मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने की छूट दी थी। हाँ, 10वीं पास जब ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तभी तुम्हारे पर काट देने चाहिए थे, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। ये आपूटी को क्या हो गया है जो ब्याह के लिए मना कर रही है? दोबारा सोच लो, अगर ये रिश्ता मना करेंगे तो समाज में बदनामी होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आदि का रिश्ता लेकर घूमते आके आ जाए। मासा, तो मैं कल कॉलेज जाऊं? अभी थोड़ा वेट कर लो, पापा जब बोले तब चले जाना। क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है? तो कुंवर साहब, सारी बातों पर गौर करने के बाद मैंने ये पाया है कि आपने जो किया है, अब बाप होने के नाते उसे मुझे भी झेलना ही पड़ेगा। तुम्हारी मासा और परिवार भी एक तरफ हो गया है। अब अगर सब लोग चाहते हैं कि मैं पिता होने के नाते उस लड़की के गांव जाऊं, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या पापा? पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। जी पापा, मानूंगा। मुझे ये वादा सिर्फ तुमसे चाहिए, किसी और की सहमति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जी पापा, मानूंगा। देखो, अगर उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम्हें अगले ही दिन अगरतला छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए, और इस मामले में फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। आप हमेशा ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कन्विंस करने पे वो लोग हाँ कह दें। हाँ कर दें, हो सकता है। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या पापा? शादी के बाद आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने बंद करने पड़ेंगे और चुपचाप सुरजीत के साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? हाँ, आपने 2 साल से पढ़ाने का वादा किया है। वादा किया था मैंने। ये सोचकर वादा किया था कि जनाब वहां जाकर पढ़ाई करेंगे। ये नहीं पता था कि वहां जाकर ये प्यार की पींगे बजाएंगे। आपकी यही बात ना मुझे समझ में नहीं आती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप बात को। पापा, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों भाई? घर परिवार समाज के रीति रिवाज भी भूलने लगी हो अब तुम? मालूम है ना, हमारे यहाँ औरतें रिश्ते लेके नहीं जाती हैं। और मैं चल सकता हूँ पापा? तुम क्या जाके करोगे वहां?
सुरजीत, पापा तुम चलोगे मेरे साथ? पापा मैं चाहता हूँ आप आदित्य को अपने साथ लेके जाइए। एक तो आपको वहाँ कोई नहीं जानता, दूसरा यहाँ पर काम को कौन देखेगा पापा। आता, आपसे कुछ बात करनी है। जरूरी नहीं तो हम शाम को बात करेंगे। अभी मेरे पास समय कम है और ये सामान अभी घर रख के तैयार होकर सर्वे के लिए जाना है। हाँ आता, पर जरूरी बात है। सिर्फ 5 मिनट लूंगी आपका। अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी। आता, मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है। LLM करना मेरा सपना है। आप शायद इस बात को ज़्यादा समझेंगे कि ये पढ़ाई कितनी टफ है। एक बार शादी के बंधन में बन गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, एक बार शादी के बंधन में बन गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ससुराल का जिंदगी मेरे लिए बहुत नया होगा। खुम, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी भाभी ने भी ये बात मुझसे कही थी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। फिर रिश्ता तय क्यों किया आता? मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मुझे LLM पूरा करके अपने समाज के लिए कुछ करना है। जो दुम्बुर के साथ जो अन्याय हुआ है उनको जस्टिस दिलाना है और उन लोगों के लिए बेसिक नीड्स अवेलेबल करवाना है। आता, आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोगों ने क्या सोच रखा है? आप लोग मेरे साथ देने के बजाय मुझे शादी के बंधन में बांधना चाह रहे हो। खुम, हम इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। अप्पा ने तुम्हें यूं ही पढ़ाई पढ़ने यूं ही नहीं भेजा है। पर एक बात और है, अप्पा औदा ओकरा है। वो हमारे गांव समाज के भलाई के लिए, गांव की खुशी के लिए हमेशा चिंतित में रहते हैं। हमारा गांव कब आगे बढ़े। उनकी जगह स्वयं को रखकर सोचो। जब भी वो गांव घर से बाहर निकलता है तो लोग उनसे सवाल पूछता है, इनकी बेटी की इतनी सयानी हो गई, शादी कब करेगी? और एक दिन हमारे सामने अप्पा को ताना मारा था। कहने लगा कि खुद की बेटी की शादी नहीं करती, दूसरों की लड़कियों के शादी ब्याह के मामले में क्या निपटाएंगे। सोचो, अप्पा को ये सब सुनकर क्या लगा होगा। तुम हमारे समाज की पहली लड़की हो जो वहां तक जाकर पढ़ी हो। ये बात तुम भी जानती हो। लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आते हैं, तुम्हारा रिश्ता लेकर आते हैं। अब
अप्पा कितनों को मना करेंगे? अप्पा की मजबूरी को समझो। एक अजीब सी विडंबना है कि जब भी लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनके बारे में अलग अलग तरीके से बात करने लग जाते हैं और इनके शादी ब्याह के मामले में अलग अलग तरीके से सोचने लगता है। एक बार अप्पा की मजबूरी को समझो। फिर भी हमने लड़के वालों से एक शर्त रखी थी कि तुम्हारी पढ़ाई ना रुकेगी। आता, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज। अगर आप लोगों को जरा सा भी मोह है मुझसे और आप मुझे अपना मानते हैं तो प्लीज इस शादी को किसी भी तरह रोक दीजिए। मेरी शादी है, मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अच्छा ठीक है, एक बार लड़का देख लो, मिलो उसे और बात करो। अगर तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगे कि तुम्हारे सपनों के बीच आ सकता है तो मुझे बता देना। आता, रुको, हम इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। आता, शांत हो जाओ। आता, ना तो मुझे उससे मिलना है, ना तो मुझे उसे देखना है। प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप किसी भी तरह इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। मैं इतनी पराई हूँ, इसलिए आप लोग मुझे जल्दी विदा करना चाहते हो। कहते हैं ना, लड़कियां पराई धन होती है, तो आप लोगों ने भी मुझे पराई धन समझ लिया ना, इसलिए आप लोग मुझे जल्दी विदा करना चाहते हैं ना। आता, आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं शाम को लौटते ही दादी और अम्मा से बात करूंगा। अगर वो लोग राजी होंगे तो हम अप्पा से बात करेंगे। अब अपना मन शांत करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हारे भाभी से भी वादा किया है। तुम्हारी पढ़ाई और शादी में कोई वादा बनने नहीं देंगे। ये वादा दे चुका हूं मैं तुम्हारी भाभी से। अब अपना मन शांत करो, शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, अपना मन शांत करो, शांत हो जाओ। अब मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ, मुझे काम पे जाना है। ठीक है, चलो जाओ। सुरजीत, मुझे भी ऑफिस लेते हुए जाना, मुझे ड्रॉप कर देना बीच में गैलरी। सुनैना, आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना और बहुत लेट हो रहा है। प्लीज यार सुरजीत। ठीक है, काम करो, जल्दी करो यार। सुनैना, बापू सा का फोन। क्या? हाँ, तुम्हारे बापू सा का फोन। इसको तुम ही हैंडल करो और मैं यहाँ नहीं हूँ, ये भूल जाओ। बात कर। खंबागाड़ी बापू सा। खंबागाड़ी, यो मैं के सुन रहा हूँ छोरी, तू यो के कर रही है? कल थारे ससुर जी का फोन आया तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं था ने? तू अपनी सागी भान रही, दुश्मन बन रही। मारा संस्कार माँ कोई कमी रह गई थी के? तू थारी बहन का घर को नहीं बसाना चाहे, अच्छा काम को नहीं करे है। मैं क्या करती बापू सा, मारा देवर यही चाहे। मैंने उसका मन टटोलने की कोशिश की थी, बट उसके मन में ऐसी कोई बात ना मिली हो। यो बात तू मने पहले ही बता देती, कम से कम ध्यान रख तो कर तो कौन ये रिश्तो।
अब मैं के मुंह दिखाऊंगो? यारी असनाई में कम से कम पाक तो न छलती मारी। मारे को ना पता था, मारे भी तो थारे बाप भी पता चले हो है। छोड़ अब रोना धोना बंद कर और फोन रख दे। और सुन, तू थारी माँ से 2-4 दिन बात ना करिए, क्योंकि वहाँ को मन बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है। जब वहाँ को मन ठीक हो जाती तो मैं थारे को फोन करा देसू। बात यहीं खत्म कर। थारे और अंजलि ने ध्यान रखियो। खम्बा गणी। साहब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ? उठाइए भाई। यहाँ से राइट लेना। हाँ, यही वाला राइट। अच्छा, हाँ चलो भाई। ये लड़की ना सारी किताब फेंकती रहती है, इधर उधर। दादी शुरू में करती हूँ। हवा आती ना। ईशा। हाँ दादी। हाँ, जरा पान तो ले आओ। जी ला रही हूँ। ठीक कर। बस बस। ये कौन लोग है? दादी, ये तो आदित्य है। हाँ? यूनिवर्सिटी मैम का बेटा। अच्छा। खूम की यूनिवर्सिटी से आए हैं, देखिए ना। नमस्कार। नमस्ते। आई। आइए। बहुत खुशी का बात है आप लोग आए। आइए। ओह, संभाल के। आफाब, ये मेरे पिताजी हैं। तुम अक्षर आप लोगों के बारे में कहती है। भले करे, आज तो देख भी लिया। जी। आप पढ़ाई के सिलसिले में ही आए हैं? हाँ जी, वो मैं बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी। आप तो जानते ही हैं कि हमारा बेटा आदित्य और आपकी बेटी खुमतिया दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जी। आदि ने मुझे बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बच्चों ने पसंद कर ही लिया है और आपकी रजामंदी हो तो इनके भविष्य को देखते हुए इनकी शादी कर सकते हैं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? इसके आगे और कुछ बोले उससे पहले आप चला जाए, नहीं तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा और उसका जिम्मेदारी आप होंगे। अरे बेटा, ये मेहमान है हमारे। अपमान होना नहीं चाहिए। अम्मा, आप सुन रहे हैं ये आदमी क्या कह रहे हैं?
ये परदेसी रिश्ता लेके आई है हमारे घर, हमारी बेटी के लिए। एक पल भी सोचा नहीं कि किसके घर जा रहा है ये। और भाई साहब, आपको हमारी समाज की संस्कृति का कोई अंदाजा है? गार्डन उड़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगते हम लोगों को। पापा, इसमें मेरे पिताजी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मेरे कहने पे मेरे पापा यहाँ पे आए। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मैं और खुम एक दूसरे को प्यार करते हैं। चुप! तुम परदेशियों की तुम जानो, मुझे अपने संस्कार पर भरोसा है। मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकते। पापा, आप चाहो तो खुम से पूछ सकते हैं। चुप! हम भाई, आप खुद जाएंगे या मैं रास्ता दिखाऊं आपको? बेटा, तू पहले शांत तो हो जाओ। अरे ये परदेसी लोग इतने दूर से हमारे गांव तक, घर तक रिश्ता लेकर आ गए। जरूर कुछ बात तो है, शांत हो जाओ। भाई साहब, आप बुरा न माने तो आज तो चले जाइए। हम लोग सोचकर आपको खबर कर देंगे। अगर हमारी बात से आपको कोई ठेस लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ करिएगा। नमस्कार। होम होम कितना समझाए कि ऐसा वैसा कुछ मत करो, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। एक बार मैडम को फोन आया था, आफू के कहने पर ही मैं उसकी हेल्प करने के लिए गई थी, तो उसी दौरान उनसे दोस्ती हो गई थी। और तू सुन ले हमारी बात, ये आखिरी चेतावनी है हमारी थारे वास्ते। आज के बाद आदि के सारे फैसले मैं खुद करूंगा। तुम दोनों 2 सोसाइटी को बिलोंग करते हो, है ना? उनके लिए भी नई स्थिति है बेटा। जादू हो जादू